बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है। विटामिन डी जो हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होता है, उसका मेजर जो पोर्शन है, वो सन एक्सपोज़र से हमारी स्किन के अंडर जो है वो प्रोड्यूस होता है। हमारे मुल्क में जो है वो सन तो काफ़ी ज़्यादा निकलता है, जैसे धूप निकलती है, लेकिन हमारा और हमारे बच्चों का सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा नहीं होता। हम गर्मियों में भी जो है वो छत के तले बैठे हुए होते हैं, अगर बाहर भी निकलते हैं तो हम अपने जिस्म को ढाँप के निकलते हैं। और सर्दियों में जो है वो सूरज भी कम निकलता है और फिर सर्दियों में भी हम कपड़ों से ढाँप के निकलते हैं जिस्म को। तो हमारे जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी का शिकार हैं लोग। कुछ रिसर्चेज़ के मुताबिक 85% जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। आज हम 8 ऐसी रीज़न्स देखते हैं जिसकी बुनियाद पे आपको अपने बच्चों में विटामिन डी के ड्रॉप्स और विटामिन डी के इंजेक्शंस लाज़मी उनको पिलाने चाहिए। पहले नंबर पे अगर हम देखें तो विटामिन डी की कमी का शिकार जो बच्चे होते हैं, उनकी डिलेड ग्रोथ होती है। बच्चे अपना जो है वो कद नहीं बढ़ाते, वज़न नहीं बढ़ाते, बच्चों का कद जो है वो अपने पोटेंशियल से छोटा रह जाता है। अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करें तो छोटे बच्चों में जो दांत निकलने का अमल है, डिलेड उसकी टीथ इरप्शन होती है, दांत देर से निकलते हैं और जो दांत निकलते हैं वो कमज़ोर होते हैं, बाद में उनमें कैविटीज़ बन जाती हैं। तीसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो बोन पेन्स, अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने हड्डियों में दर्द की शिकायत करते हैं, जैसे टांगों में दर्द की शिकायत। उसकी और भी रीज़न्स होती हैं, लेकिन उसकी एक मेजर रीज़न विटामिन डी की कमी का शिकार भी होते हैं। अगर ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये बोन पेन्स जो है वो आगे जाके फिर बोन डिफ़ॉर्मिटीज़ भी बन जाती हैं और एक बीमारी को जन्म देती हैं जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन डी की कमी का शिकार बच्चे जो है वो बार-बार बीमार होते रहते हैं, फ्रीक्वेंट इलनेस होती है उनमें। छाती जो है वो उनकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम उनमें आए दिन आया रहता है। विटामिन डी की कमी का शिकार जो बच्चे होते हैं, अगर उनमें कोई ज़ख्म लग जाए तो वो ज़ख्म बहुत देर से जो है वो फ़ील होता है, स्लो वुंड हीलिंग होती है। ऐसे तमाम बच्चे, उनके जो मसल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अगर आपके बच्चे की चलने की उम्र है और वो चलना स्टार्ट नहीं कर रहा, डिलेड जो है उनकी वॉक हो गई है, तो उसकी भी एक रीज़न विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब हम ज़िक्र करते हैं कि विटामिन डी जो है वो कितना बच्चे को पिलाना चाहिए, उसकी रिकमेंडेड डोज़ क्या है? देखिए, तमाम बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं, उनमें विटामिन डी की जो रिकमेंडेड डोज़ है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है पर डे। और 1 साल के बाद उनकी डोज़ 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे है। जो 2 हमारे ड्रॉप्स आ रहे होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, वो जो है उन्हें उनकी एक ड्रॉप में 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो आप रोज़ाना बच्चे को 1 कतरा पिला सकते हैं। लेकिन याद रखें, 1 कतरा आपने तमाम उन बच्चों में पिलाना है जिनमें विटामिन डी की कमी नहीं है। अगर आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी आ गई है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 30 से नीचे हैं, तो ऐसे तमाम बच्चों को हम मेगा डोज़ेज़ देते हैं, ज़्यादा डोज़ेज़ पिलानी पड़ सकती हैं। अगर आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी है तो उसको मेगा डोज़ के तौर पे आप पूरा विटामिन डी का इंजेक्शंस जो मिलते हैं वो दूध में मिला के एक उसको पिला सकते हैं। एक बार इंजेक्शन पिलाने के बाद फिर उसको आप, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो 1 कतरा, अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको रोज़ाना के 2 कतरे पिलाते रहें, ताकि ये बताई गई 8 जो अलामात हैं वो आपके बच्चे में ना आएँ।